नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई यानी कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। विधानसभा सचिवालय ने एक फरमान जारी किया है, नारेबाजी और प्रदर्शन पर पाबंदी। जी हां, अब विधानसभा परिसर में न तो गूंजेंगे नारे, ना ही कोई काला नकाब, नकली सांप या भोपू दिखेगा। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जांच कराओ। इसकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी घोटाले कर सकता हूँ, मैं सरकार हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन हर दिन सुर्खियों में रहा। पहले दिन काला नकाब। कांग्रेस के विधायक काला नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचे। उनका कहना था सरकार जनता के सवालों से मुंह छुपाती है। छिपा रही है सरकार, मुंह छिपा रही है, छिपा रही है। सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। एक दिन विधायक नकली सांप लेकर आए। आरोप, सरकारी नौकरियों पर सरकार सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी है। ये भाजपा सरकार का सांप है। ये युवाओं को डस रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा है, पीएससी भर्ती की निष्पक्षता से जांच नहीं करवा रहे। सरकार हमारे नौजवानों से बड़े बड़े वादे करती है और बाद में जब सरकार बन जाती है तो नौजवानों को डसती है, सांप की तरह डसते हैं। इनको रोजगार नहीं देते, आज सड़क पे बेरोजगार घूम रहा है हमारा। कांग्रेस ने गेहूं की बाली लहराकर किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान खींचा। फसल का सही दाम मिले, उनको 2700 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं का मिले, और जो खेत सड़क योजना है जो बंद पड़ी 2017 से, वो चालू किए जाए। एक दिन विधायक कंकाल वाले कपड़े पहनकर और हाथ में सोने की ईंट लिए पहुंचे। परिवहन घोटाले का प्रतीक। उनका कहना था खेतों में सोने की ईंट निकल रही है और जनता कंकाल बन रही है। जांच कराओ। 10 करोड़ नकदी किसकी है? 10 करोड़ नकदी किसकी है? एक विधायक को कुंभकर्ण बनाया गया और बाकी ने भोपू बजाकर घोटालों का विरोध किया। उनका कहना था सरकार सो रही है और घोटाले हो रहे हैं। दलितों के साथ अत्याचार हो रहे। मैं कहना चाहता हूँ परिवहन घोटाले हो रहे, नर्सिंग घोटाले हो रहे और सरकार कुछ नहीं करे। आप सरकार हो, आपको न्याय करना चाहिए जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ। मैं सरकार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी घोटाले कर सकता हूँ, मैं सरकार हूँ। सरकार न्याय करना पड़ेगा जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। आपको एक दिन विधायकों ने खुद को लोहे की जंजीरों में बांधकर राज्य के बढ़े हुए कर्ज का विरोध किया। बीजेपी सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। हमारी मांग है कि सरकार कर्जे पे कर्जा लेते जा रही है और प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को, जन सेवा मित्रों को, अतिथि शिक्षकों को, पीएससी परीक्षार्थियों को कुछ नहीं दे रही है, न किसानों को, न लाडली बहनाओं को। इसी का विरोध किया जा रहा है। बाप पार्टी के इकलौते विधायक गांधी प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठे। बापू ने सत्याग्रह सिखाया था, विधायक जी आमरण मौनाग्रह पर बैठे। वैसे एक दिन में उठ भी गए। खैर, ये सब कल की बातें थी, ये सब इतिहास हो गया, क्योंकि 28 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय को पुनर्विचार करके वापस लेना चाहिए। लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है कि हम लोग नारे भी लगा सकते हैं, सांकेतिक विरोध भी सत्ता का कर सकते हैं और अपनी बात मीडिया के समक्ष रख सकते हैं। एक आदेश मीडिया को भी वहाँ पर अंदर बाइट लेने पर रोक लगाने का जारी हुआ है। तो आप सदन की कार्यवाही को लाइव कर नहीं रहे हैं। जनता देख नहीं सकती कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या बोल रहे हैं, वो जनता ही नहीं देख सकती। तो पहला धोखा तो ये जनता के साथ है। मीडिया बाइट नहीं ले सकती, विधायक नारे लगा के अपना सांकेतिक विरोध नहीं कर सकते। तो क्या इमरजेंसी लागू हो रही है क्या मध्य प्रदेश में? आप स्पष्ट कीजिए। मेरा मानना है कि इस आदेश को वापस लीजिए। हम नारे लगाएंगे। महात्मा गांधी जी के, बापू के नारे लगाना और बाबा साहब अम्बेडकर जी के नारे लगाने से आपको क्या आपत्ति है? इन महान पुरुषों के नाम से आप स्पष्ट कीजिए। हम तो इनको महान पुरुष मानते हैं और इनके नारे हम सदैव लगाते रहेंगे। नारे लगाने पे थोड़ी हमारा मुंह थोड़ी सिल देंगे। आपको जो करना है फिर आप करना, हमको जो करना है हम करेंगे। लेकिन कायदा ये है कि विधानसभा के अंदर
जहाँ कानून व्यवस्था लागू हो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम नारे लगा रहे हैं, दिक्कत क्या है? यदि मीडिया को बाइट दे रहे हैं, आपको दिक्कत कहाँ है ये तो बताइए। इसमें कौन सा आपके अधिकार का हनन हो रहा है? और आप क्यों नहीं चाहते कि सदन के अंदर की बात बाहर पहुंचे, चाहे लाइव होने के माध्यम से कार्यवाही से या मीडिया या सांकेतिक विरोधों के माध्यम से? आप स्पष्ट कीजिए, घबराहट क्या है सरकार को इतनी बड़ी? आज मैं उनको लिखूंगा भी और बात करके आग्रह करूंगा कि इस आदेश को पुनर्विचार करें। आप सम्माननीय हैं, पूरा प्रदेश आपका सम्मान करता है, लेकिन इस तरह के आदेशों से ऐसा लगता है कि सरकार के दबाव में विधानसभा चल रही है। विधायक, हमारे माननीय विधायक स्वतंत्र हैं, परिसर में करते रहे हैं, करेंगे, वो करना भी चाहिए। जब सरकार नहीं सुनेगी तो कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे? तो इस तरह की बात अगर कहाँ नहीं करेंगे, अगर सदन में वहाँ नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ करेंगे? सड़क पर करेंगे, सदन में करेंगे, जेल में जाएंगे तो जेल में करेंगे। हो सकता है सत्ता पार्टी के दबाव में ये उन्होंने इस तरह का काम किया। नियम 149 के तहत जनता के हितों की बात उठाने का अधिकार हर विधायक को है। सदन नियम, कानून, प्रक्रिया और परंपराओं के अधीन चलता है। लोकशाही में तानाशाही का कहीं स्थान नहीं है। और यदि विधानसभा अध्यक्ष जी ने, जो बड़े परिपक्व हैं, उनने यदि ऐसा कोई आदेश निकाला या उनके विभाग से आदेश निकला है तो इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। वो भी विपक्ष की राजनीति करते करते यहाँ पहुँचे हैं। प्रक्रियाएं क्या होती, परंपराएं क्या हैं, ये सारी चीज़ों का भान उनको है। ये न केवल तानाशाही कहलाएगी बल्कि आम जनता के मौलिक अधिकारों का भी हनन कहलाएगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना कहलाएगी। यदि ऐसा है तो फिर इनको करना ये चाहिए कि सब चीज़ें वर्चुअल कर देना चाहिए, एक्चुअल ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा लगता है अब से हर विधायक को 5 MB का साइलेंट विरोध वीडियो बनाना होगा, जिसमें सिर्फ आंखें बोले और होठ मुस्कुराएं, ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे और विरोध की लाज भी रह जाए। जी हाँ, स्थायी आदेश 94/2 के तहत अब न नकाब आएगा, न कंकाल, न सांप फुफकारेगा, न भूपू बजेगा। अब विरोध भी ई-गवर्नेंस मोड में चला गया है। अब तक 3377 सवाल लगाए गए हैं, 2076 ऑनलाइन, 1301 ऑफलाइन। मतलब विधायक अब विरोध नहीं करते, वो सबमिट करते हैं। सवालों की लड़ाई अब मौनतंत्र की तरह हो गई है। शायद अब आने वाले समय में विधायक जब विरोध करेंगे तो ई नारेबाजी करेंगे। डाउनलोड करो रोष, अपलोड करो गुस्सा और रिफ्रेश करो लोकतंत्र। विधानसभा परिसर अब साइलेंस जोन है। अब विधायक अगर नाराज भी हो गया तो व्हाट्सएप पर स्टेटस लिखेगा, फीलिंग सैड, नो प्रोटेस्ट टुडे। सवाल पूछिए लेकिन शांत भाव से, विरोध कीजिए लेकिन गूगल कैलेंडर से स्लॉट बुक करके। मतलब विधायक अब विरोध नहीं करेगा बल्कि विरोध का PPT बनाएगा। अगर आप सरकार से नाराज हैं तो कृपया फॉर्म B भरें और रिसेप्शन पर जमा करें। सरकार का लगभग यही मानना है। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आप करो मुर्दाबाद, हू हा, इसके लिए नहीं है साहब। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश जनता के खर्च होते हैं। आप मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर आओ, बिंदुवार सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर चर्चा करो। केवल मुर्दाबाद का नारा लगाओ और आसंदी के सामने कूद जाओ, वो मलयुद्ध का नहीं है। और मलयुद्ध करना है तो रोशनपुरा का मैदान, दशहरा मैदान खाली। अब विधायक की भावनाएं भी गूगल ड्राइव पर जाएंगी और विरोध अगर उग्र हुआ तो शायद ये संदेश आएगा, आपके पास ये सुविधा नहीं है, कृपया शांत रहें। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र अब चर्चा से नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चलेगा। मैं हूं आपका रिपोर्टर जिसका कैमरा चालू है लेकिन विधानसभा परिसर में विपक्ष का माइक ऑफ है, जो अब रिपोर्ट नहीं निर्देशानुसार सीमित मात्रा में तंज लेकर आया है, बिना भोपू, बिना नकाब और बिना इजाज़त के। अपने सहयोगियों रिजवान खान, देव शिमाली और संजीव चौधरी के साथ। तो सियासी माहौल गर्म है और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गुलरेज शेख साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है शेख साहब आपका। और हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले एक अपडेट निहारिका, आप बताएं क्या कुछ चल रहा है राजधानी में?
जी देखिए, बिल्कुल अमृत, कल यानी कि 28 जुलाई से मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का। और ऐसे में अब एक बार फिर से विधानसभा में सारे विधायक जन इकट्ठे होने वाले हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा होने वाली है। आज ही की बात करें तो विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मौजूद थे। जब वे आए, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की और मीडिया से चर्चा के दौरान वो मुद्दे उठे जो इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाए हुए हैं। पहले दो ये मुद्दे थे कि एक, जिसमें उन्होंने विरोध पर, नारेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उनका ये कहना है कि आप विधानसभा सभागार में इस तरह की कोई नारेबाजी और किसी तरह का भी प्रदर्शन नहीं गूंजेगा। सिर्फ वहां पर शांति से सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ऐसे में वहां पर जितने भी मीडिया कर्मी थे, उन सबका यही सवाल था कि क्या इस तरह से विधानसभा की कार्रवाई पूरी हो सकती है? क्योंकि अगर से विधायक बोलते रहे, सवाल पूछते रहे और उनको जवाब मिले ना मिले, इसका कोई उचित समय नहीं पता, उसका कोई ऐसा ठोस वादा नहीं किया जाता है कि आपको उसका जवाब मिल ही जाएगा। जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि कई ऐसे सवाल हैं जो आ चुके हैं, बड़े सारे सवाल अब आ चुके हैं जिन्हें लेकर कल से चर्चा हो जाएगी। फिर चाहे वो एमपीपीएससी स्टूडेंट्स का हो, सीए मुद्दे का हो, जो ड्रग्स इस वक्त भोपाल में, मध्य प्रदेश में ट्रेंड कर रहे ड्रग केस, उसको लेकर हो, तो कई सारे सवाल आ चुके हैं। और ऐसे में ना केवल प्रदर्शन और इस तरह की नारेबाजी पर रोक है, इस बार मीडिया की अगर हम बात करें, कहने के लिए हम लोग स्वतंत्रता मतलब हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है पूरे देश का और ऐसे में हमारी आवाज उठाना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार मीडिया का दायरा भी बहुत ज्यादा सीमित कर दिया गया है और एक तरह से ऐसे कह सकते कि मीडिया को ऐसे गोद में उठाकर साइड में बैठा दिया गया है कि आप केवल बच्चों जैसे यहाँ से देखें और उसके बाद आप यहाँ से बाहर जाने के लिए बिल्कुल आपके लिए दरवाजे खुले, इसी तरह का उनका कहना था। और उसके बाद जब उनसे इसको लेकर भी सवाल किया तो उनका ये कहना, देखिए विधानसभा की कार्रवाई है, मध्य प्रदेश की जनता के पैसे खर्च होते हैं और उसके बाद जब उनके पैसे खर्च होते हैं तो वहां से इस तरह के मुद्दे अगर उठते हैं कि जवाब सवाल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और जो जवाब वहां पर आने चाहिए वो जवाब नहीं मिलते, तो इसलिए जो भी विधानसभा की उचित कार्रवाई के लिए जरूरी है हम वो कदम उठा रहे, फिर चाहे हमें मीडिया को अलग करना हो या फिर इस तरह की नारेबाजी को रोकना हो। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस सवाल के इस पूरे निर्देश के आने के बाद से ही विपक्ष जो है वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि उनके द्वारा किसी तरह का काम नहीं किया जा सकेगा, किसी तरह का विरोध नहीं किया जा सकेगा। तो उनका भी कहना है कि ठीक है, हम इसका पालन बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज वहां पर गलत होगी तो उसे सहा भी नहीं जाएगा। तो खैर जी। अमृति, कल से पता चलेगा क्योंकि कल 28 जुलाई है और कल से विधानसभा सत्र मानसून का जी। शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा। गुलरेज साहब, क्या आप इस फैसले के पक्ष में हैं और अगर आप हैं तो क्या खूबियां आपको नजर आती है? देखिए अमृत, विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा का प्लेटफॉर्म, ये संजीदा प्लेटफॉर्म होते हैं। ये थिएटर के लिए, ड्रामा करने के लिए, नाट्य और इन सब चीजों के लिए नहीं होते हैं कि ये जो चल रहा था कि कोई सांप लेके आ रहा है तो कोई भोपू बजा रहा है तो कुंभकर्ण बन रहा है। तो ये जनता का पैसा भी लगा हुआ है, वो जनता का काम भी बाधित होता है। एक तरफ तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि इतने इतने सवाल हैं, इतने विषय हैं, हम कहते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन आप हर चीज को गलत बताते हैं। जब आप हर चीज को गलत बताते हैं तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है डिस्कशन एंड डिबेट। तो हमारी सरकार डिबेट से नहीं भाग रही, चर्चा से नहीं भाग रही, संवाद से नहीं भाग रही। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ हम सब बैठकर, सत्ता पक्ष हो विपक्ष बैठकर, जितने भी सवाल हैं डेवलपमेंट को रिलेटेड, स्वास्थ्य को रिलेटेड, नारी कल्याण को रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड, जो रोजगारों की बात हो, इन सब चीजों के ऊपर हम संवाद करते हैं। और आप जितने प्रश्न दोगे हम उनके सब के उत्तर आपके सामने देंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। केवल नारेबाजी नहीं हो, केवल ढकोसले नहीं हो, केवल नौटंकी नहीं हो। तो हम तो संवाद करने के लिए, कानून बनाने के लिए, सब चीजों के ऊपर बातचीत करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और यही सरकारों को करना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, आपने सुना गुलरेज साहब क्या कह रहे हैं, खूबियां गिना रहे हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? देखिए, गुलरेज साहब तो अभी नए नए भारतीय जनता पार्टी में, तो इनको जानकारी नहीं उनके कल्चर की और इन बातों की, न विधानसभा की इनको कार्रवाइयों की जानकारी है। ये जो है, जो 94(2) का इन्होंने मामला, जो जिस आधार पर इन्होंने चिट्ठी निकाली है, वो जो है क्लियर कट उल्लंघन है 19 अनुच्छेद 19 का, ना 194 का।
इस पर जो है कई बहसें हो चुकी हैं, कई जगह हो चुकी हैं। तो ये गुलरेज शेख साहब बड़ी अभी जो है डींगे मार रहे थे कि ये जो है बड़ा डिबेट और डिस्कशन का मामला है। अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके घुसे थे संसद में, तब समझ में नहीं आया था कि ये गंभीर मंच है। हाथी लेके घुसे थे, तब समझ में नहीं आया था कि ये गंभीर मंच है। 6 महीने तक जब आपने पार्लियामेंट नहीं चल रही, तब आपकी जो है कहाँ पर चली गई थी दिमागी, और ये जो ज्ञान बांट रहे हो आप जो है ये कहाँ चला गया था, इसको बताइए आप। आपको जो है मालूम ही नहीं है क्या प्रोसीजर। इसमें जो है केरल का विधानसभा का जो है फैसला आ चुका, कई फैसले आ चुके हैं। आपने जो है रामलीला मैदान में दुकानदारी की थी, उस पर भी फैसला आ चुका है। इन सबको पढ़िए, उसके बाद बहस करिए। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंह उठाए बात करने की आदत है। इनको ये मालूम ही नहीं है कि ये एक एडवाइजरी जारी हुई है, उसको ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे ये कानून बन गया है। क्या इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है? दिस इज सिंपली एन एडवाइजरी। और आदमी को प्ले कार्ड लेके सारे चीजें लेके अपने विरोध करने का अधिकार है। ये हमें धारा अनुच्छेद 19 ने दिया हुआ है, ये मौलिक अधिकारों में आता है, इसका आप हनन नहीं कर सकते। ये जो है इसमें जो है आप जो है इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते जब तक कि एक कानून नहीं बनाते इसको। तो ये कोई कानून है क्या? आपने एक नियम बनाया है, उस नियम के अंतर्गत आप एडवाइस कर रहे हैं, प्रचारित ऐसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है अब इनके जो लोगों की तस्वीरें हैं, पकड़े गए हैं, जो लव जिहाद के नाम पर ये दुकान चला रहे थे इतने सालों से। जो लव जिहादी पकड़े गए हैं वो तो इनके मंत्रियों के साथ उठते बैठते थे, इनके विधायकों के साथ जो उनकी पार्टियां चलती थी। जो ड्रग की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, और जो नशाखोर और नशा को फैलाने वाले पकड़े जा रहे हैं वो तो इनके लोग थे, इनके मंत्रियों के साथ उठते बैठते थे। इनकी मछलियां जो है उनके साथ अदला बदलियां होती थी। तो अब जो है ये मामले उठे नहीं और इनकी इज्जत का बट्टा नहीं बैठे, तो इनने पहले से ही एक ऐसी जो है एक कागज निकाल कर जो है कि इसी पर विवाद शुरू हो जाए और पहले दिन से विवाद चालू हो जाए। ये जो है इनकी भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन ही है। अध्यक्ष महोदय ने जो सोच के एडवाइजरी निकाली है, कांग्रेस पार्टी उसकी मर्यादा में अपना विरोध प्रदर्शन करेगी, बात उठाएगी, और जो है पूरे देश भर की जो है संसद जो है लाइव हो रही है, राज्यसभा लाइव हो रही, लोकसभा लाइव हो रही, छत्तीसगढ़ लाइव हो रहा, वहां भी इनकी सरकार है। मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से कांटे लगे हुए हैं कि यहाँ पर लाइव नहीं किया करने दिया जा रहा है? यहाँ पर भी लाइव कर दो, जनता खुद देखेगी आपकी हरकतें, कोई समस्या नहीं है। सारे प्रदर्शन जनता खुद देख लेगी कि विधानसभा में क्या चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन नहीं, जनता तक नहीं पहुंचने देना है बातें। अखबार पर कंट्रोल, चैनल पर कंट्रोल और प्रदर्शन पर कंट्रोल। ये जो चीजें हैं, ये सारे इसकी समीक्षा उस संदर्भ में होना चाहिए। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए, 194 के अंतर्गत भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद आप ये बातचीत करो। बिना पढ़े लिखे जो है ये बातचीत करने का जो है मंच नहीं है विधानसभा कि इसके बारे में कुछ भी अपन बातचीत करने लगे। और हम गुलरेज अहमद जी से जरा शेख साहब से गुजारिश करेंगे कि वो इस बात पर जरूर कहेंगे, जब बैलगाड़ी से घुसेड़ दिया था कंप्यूटर का विरोध करने के लिए। ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं गुलरेज शेख साहब से, उसके बाद आते हैं आपके पास। गुलरेज साहब, विपक्ष लोकतांत्रिक अधिकारों पर इसे हमला बता रहा है, आपने सुना? नहीं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र में क्या होता है? संवाद होता है ना, और जो विचारों की जंग होती है संवाद से ही होती है। तो हम तो संवाद के लिए ही तो आमंत्रित कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं। ठीक है ना भूपेंद्र जी, तो ये कह रहे हैं कि लाइव कर दीजिए, लाइव करने में क्या प्रॉब्लम है? गुलरेज साहब, कारगुजारियां उसका जवाब नहीं, जब गुप्ता जी बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल खामोश था। यही होता है, देखिए वो लोग नहीं बोल सकते, ऐसा ही संसद में होता है, ऐसा ही विधानसभा में होता है कि कांग्रेसी जो होते हैं ये हंगामा करते हैं, ये चिल्ला करते हैं। अभी दर्शकों को मैं ये कहूंगा, ऐसा नहीं होगा ना शेख साहब, आप सदन में बोल नहीं देना, टीवी पर भी कांग्रेस प्रवक्ता ना बोले तो बोलेंगे कहाँ? आप सेशन लाइव नहीं कर रहे हैं, टीवी पर आप चाहते हैं कि यहाँ भी वो ना बोले, ऐसे कैसे चलेगा? अरे भैया, अमृत जी, मैं आपके व्यूअर्स से एक बात पूछना चाहूंगा, दर्शकों से एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, फिर अमृत जी बोल रहे थे, साथ में मैं भी बोल रहा था, किसी को समझ में आया? सवाल उठा रहे हैं आप, उसका जवाब दीजिए ना। सीधे कांग्रेस का ये सवाल है कि आप सेशन लाइव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या परेशानी है? जवाब दीजिए आप। दूसरी बात अभी ये बोल रहे थे आदरणीय कि हमारे इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी विरोध किया था। हम मानते हैं कि हमने भी विरोध किया था, रात भर विरोध किया है, लेकिन कब किया? जब
उस समय की जो कांग्रेस की सरकारें होती थी या थर्ड फ्रंट की सरकारें जो थी वो डिबेट नहीं चाहती थी, जो प्रश्न किया जाता था। लेकिन जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपके तेवर अलग नजर आते हैं। अब आप सत्ता पक्ष में हैं, अब सत्ता आपकी है, तो क्योंकि सवाल है नहीं, हंगामा करना है, चलिए भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब दीजिए कि एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं ना। गुलरेज साहब ये कह रहे हैं कि जब आपने प्रदर्शन किया था तब क्या परेशानी थी, आपने क्यों किया? अब तो वे कह रहे हैं कि सेशन लाइव कीजिए, क्या दिक्कत है आपको? देखिए, मैं विधानसभा का सभापति नहीं हूं जो आप मुझसे ये बात पूछेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब करना है। वो नहीं करना नहीं करना वो अलग बात है। बात यहाँ पर किसकी क्या सोच है, विचारधारा की बात। नहीं, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना, कांग्रेस के महोदय भी पूछ रहे थे मुझसे कि आप लोगों ने भी विरोध किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी विरोध किया। बिल्कुल किया है, क्यों किया है? अरे भैया ये भी हाँ बैलगाड़ी लेके विरोध किया, बिल्कुल किया है। मैं बोल दूं, जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बोलो ना, तो बैलगाड़ी घुसेड़ के उनने अच्छा काम किया था, बोलो। बैलगाड़ी घुसेड़ के, हम भी कर देंगे, बैलगाड़ी ला के घुसेड़ के जो भी हुआ, हाँ बैलगाड़ी घुसेड़ के बैलगाड़ी घुसेड़ के जो विरोध किया गया था वो घुसेड़ी इसलिए गई थी क्योंकि आपकी जब सरकारें थी वहां पर प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहती थी, जवाबदेही से भाग रही थी, अकाउंटेबिलिटी से भाग रही थी। हमारी सरकार खुद बोल रही है अकाउंटेबिलिटी लो, हमसे जब सवाल पूछो हम जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी सदन छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भैया इसलिए घुसेड़ी गई थी आपकी शब्दावली के हिसाब से। ठीक है, गुप्ता जी के कुछ सवाल है, भूपेंद्र जी के कुछ सवाल है गुलरेज साहब, और इसके साथ एक सवाल ये भी कि मीडिया की राइट पर भी आपको परेशानी है, आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, यहां भी परेशानी है। आखिर मुश्किल क्या है, क्या वजह है? क्या वाकई गरिमा का ही ख्याल है या कोई और चीज इसके पीछे नजर आती है? कुछ है क्या? आपको बेहतर पता होगा शेख साहब। तिवारी जी आप ये बताइए कि मीडिया की बाइट कहाँ मना है? वहीं मना है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि जो बीच पे बहस चल रही है उसमें मीडिया माइक लेके चला जाएगा और बीच पे डिबेट बीच में तो हम जा ही नहीं रहे। तो फिर वही तो बनना हुआ। आप जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो आप चले जाना, आपकी एंट्री किसने रोकी है? लाइव स्ट्रीम में मतलब ये तो बात जो है वो बात तथ्य आधारित बात ही नहीं है। मीडिया को अंदर एंट्री दी है, जब माननीय निकलेंगे बाहर तो आप उनसे पूछ लेना जो पूछना हो, जो बाइट लेना हो प्रसारण करना हो। कहां रोक लगाइए? तो ये मीडिया पर बाइट लेने से रोकने का ये जो आदेश है, आप क्या बोल रहे हो कि आसंदीप में जाके क्या बाइक लगाओगे? नहीं, अंदर कौन जा रहा है? बोल रहा होगा अंदर कौन जा रहा है? यहाँ तो लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो रही है, उसमें क्या परेशानी है आपको? क्या लोग घर में जो टीवी पर देखेंगे वहां से भी वो आपके सदन को डिस्टर्ब कर देंगे क्या? अमृत आप बोल रहे हो कि लाइव स्ट्रीमिंग, दो चीजें अलग अलग है। एक होता है बाइट लेना और एक लाइव स्ट्रीमिंग। नहीं, दोनों के जवाब दीजिए ना, अब दोनों सवाल है। मीडिया पर भी मैं आऊंगा। तो मैंने मीडिया पर कह रहा हूं ना कि मीडिया पे कहां रोक लगाइए? मीडिया अंदर भी लाइव स्ट्रीमिंग में क्या दिक्कत है शेख साहब? आप ये बताएं ना, क्या दिक्कत है? वो घरों में देखेंगे सदन में क्या चल रहा है, दिक्कत क्या है? नहीं, बात मत घुमाइए ना शेख साहब, बात मत घुमाइए। क्लियर सवाल है कि लोग घरों में देखेंगे, आपको दिक्कत क्या है? बात नहीं है कि मीडिया को बाइट लेना अलाउड है, फिर आप बात घुमा रहे हैं। यही परेशानी और यही पूछ रहे हैं भूपेंद्र जी भी यहाँ पर आपसे, यही नहीं, आप बात घुमा रहे हैं। मैं क्लियर आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई घर पर देख रहा है, क्या परेशानी है आपको? कि बाइट लेने पर रोक लगा दी चौथे स्तंभ पर। अब बात जब प्रूव हो गई कि कोई रोक नहीं है, अब आप दूसरी बात पूछो लाइव स्ट्रीमिंग का। नहीं, हम उसमें भी आएंगे, आप लाइव स्ट्रीमिंग का जवाब दीजिए, उसके बाद आते हैं उसमें। चलिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि जहां लाइव स्ट्रीमिंग की बात है उसका निर्णय सभापति को लेना है, वो लेंगे। नहीं, आप बताइए ना, आप इसके पक्ष में है कि विरोध में है? नहीं, देखिए ये जो अधिकार है ये विशेष अधिकार होता है सभापति का। अपनी बात रखने का भी तो अधिकार है ना, आप तो प्रवक्ता हैं बीजेपी के गुलरेज साहब। मैं क्या कह रहा हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, विधानसभा का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप आम लोगों की बात रखते हैं। आप बताएं, आपकी राय क्या है इसमें? क्या खूबियां क्या खामी आपको नजर आती? उसके बाद निहारिका आपके पास आए। बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं है, अगर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन ये मेरी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े होते हैं। निहारिका, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। क्या बीते दिनों के मुकाबले मौजूदा वक्त में मीडिया कर्मियों को परेशानियां आती हैं?
बिल्कुल, देखिए मीडिया कर्मियों को परेशानी आती है और ये हमेशा से देखने को मिला है। देखिए इस बार जो मीडिया का दायरा है उसे और ज्यादा सीमित कर दिया गया है और ऐसे में जब मीडिया इन मुद्दों को उठाती है तो फिर ऐसा कहा जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई में परेशानी होती है। यानी कि साफ-साफ आज भी जो स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका ये कहीं न कहीं कहना था कि मीडिया काम में हिंड्रेंस बनती है, यानी कि मीडिया काम में परेशानियां खड़ी कर सकती है या फिर विधानसभा की कार्रवाई में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, जिसके चलते इस तरह के नियमों को लागू करना पड़ रहा है और विधानसभा की कार्रवाई पूरी हो सके, तय नियमों अनुसार हो सके और तय समय पर पूरी हो सके, इसलिए इस तरह के बदलाव करने पड़ रहे। तो अमृत जी, साफ उनके तरफ से कहना था ना कि अगर मीडिया यहाँ पर पहुंचती है तो उन्हें परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल गुलरेज साहब, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, खबरें सामने आएंगी, हम चलाएंगे, हम ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे, सवाल खड़े होंगे और यही सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये तो पूछिए ना सवाल, आप तो कह रहे हैं कि मीडिया वहां पे उपस्थित रहेगा, मीडिया हर चीज को नोट करेगा और अगर सरकार जवाब किसी चीज का नहीं देती है कांग्रेस के एक भी सवाल का तो एक्सपोज करो ना। ठीक है भूपेंद्र जी, एक शॉर्ट कमेंट प्लीज, वक्त कम है। भूपेंद्र जी, ये तो एक्सपोज करो का, ये तो एक्सपोज हैं, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं, इन्हीं के विधायक कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा जो है आश्वासन कचरे की ढेर में पड़े हुए हैं। क्या हुआ, आपकी सरकार ने कर दिए क्या पूरे? अरे भाई साहब, आपको मालूम है कि आप सुन लीजिए पूरा, अभी आप बेचैन मत होइए। ठीक है वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन सवाल कई हैं गुलरेज साहब, कई सवाल हैं और विपक्ष इस मामले पर घेरते हुए नजर आ रहा है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV। नमस्कार।